सारे विधायक खुश हैं कि केजरीवाल हार गया, केजरीवाल हार गया, मनीष सिसोदिया हार गया, और ये डांस कर रही थी, खुश हो रही थी। मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष को कहना चाह रहा हूँ कि आपके भागने से आपके दामन नहीं छूटने वाले। विपक्ष क्यों भाग रही है कैग की रिपोर्ट के डिस्कशन से, ये बताए। क्या केजरीवाल के हार से वाकई आम आदमी पार्टी के नेता खुश थे? क्या परवेश वर्मा ने जो आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर जो आरोप लगाए हैं उसमें सच्चाई क्या है? दरअसल परवेश वर्मा ने आज सदन में कहा कि आम आदमी पार्टी के कई नेता मुझसे मिलने आए और उन्होंने ये कहा कि केजरीवाल हार गए, इसके लिए मैं खुश हूं, क्योंकि वो सदन में रहते थे तो बोलने का मौका नहीं मिलता था, मैं खुल के अपनी बातें रख पाऊंगा। यह बात परवेश वर्मा ने भरे सदन में बोली। इसके बाद कई नेताओं ने इस बात का विरोध भी किया कि भैया नाम बता दो, क्योंकि सब एक दूसरे को शक की निगाहों से देखने लगे जो उनके विधायक हैं सदन में। अब मामला वहीं नहीं रुका, परवेश वर्मा ने आतिशी को भी टारगेट किया और उन्होंने बोला कि वो अपनी जीत को लेकर इतना खुश थी, एंजॉय कर रही थी, डांस कर रही थी, लेकिन पार्टी की स्थिति उन्होंने नहीं देखी कि पार्टी की नैया डूब रही है। एक बार सुनिए परवेश वर्मा ने आतिशी को लेकर कहा क्या। ये जो आतिशी जी 8 तारीख से इतना खुश है, शाम को इतना खुश हो रही थी, इनकी सरकार हार गई, केजरीवाल हार गया, मनीष सिसोदिया हार गया, और ये डांस कर रही थी, खुश हो रही थी, और आज तक इतना खुश लग रही हैं। सारे विधायक खुश हैं कि केजरीवाल हार गया, कि हम लोग सवाल पूछ सकते हैं, समस्या उठा सकते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं हमारी सरकार ना केवल 48 विधायक बल्कि पूरे 70 विधानसभा का ख्याल रखेंगे, क्योंकि हमारी विधानसभा आपकी विधानसभा से जुड़ी है, हमारी विधानसभा का सीवर आपकी विधानसभा से जुड़ा है, हमारी विधानसभा की पानी की लाइन आपकी विधानसभा से जुड़ी है। हम ये 22 विधानसभा को अलग नहीं देख सकते हैं, 48 विधानसभा को अलग नहीं देख सकते हैं। अगर पानी का काम होगा, सीवर का काम होगा, तो वो 70 विधानसभा का होगा, केवल 48 का नहीं होगा। परवेश वर्मा आज फुल फॉर्म में नजर आ रहे थे। परवेश वर्मा ने लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं पर हमला किया, लेकिन ये सोचने वाली बात है, क्या वाकई आम आदमी पार्टी के नेता इस बात से खुश हैं कि केजरीवाल चुनाव हार गए? क्या आतिशी भी जो इनको एक मौका मिला, कई लोग कहते हैं ना आपदा को अवसर में तब्दील कर लिया जाता है, तो वो जो आपदा में आतिशी को अवसर मिला था, क्या उस बात को लेकर वो इस चीज को सोचने लगी अपना भविष्य कि वही सारा पूरा मामला आम आदमी पार्टी का संभाले और केजरीवाल जो है पार्टी से दूर हो जाए? तो क्या वाकई इसमें किसी तरीके की सच्चाई है? क्योंकि आपको एक बयान और याद होगा कि आम आदमी पार्टी के ही जो विधायक चुनाव हारे हुए कह रहे थे कि हम बेरोजगार हो गए। वो सोचिए, विधायकी को अपनी नौकरी, अपना रोजगार समझ के काम कर रहे थे, तभी दिल्ली की जनता ने उनका यह हाल किया है। सोचिए, क्या वाकई केजरीवाल के हार जाने से वाकई आम आदमी पार्टी के नेता खुश हैं? क्या आतिशी मार लेना? आप जब वीडियो देख रहे होंगे, जब परवेश वर्मा ये बातें आतिशी को लेकर बोल रहे थे, आतिशी लगातार मुस्कुरा रही थी, आतिशी के चेहरे पर कोई शिकन नहीं, किसी तरीके का कोई जवाब नहीं, वो मुस्कुरा रही थी, क्योंकि सच्चाई तो ही है, वो अपनी जीत को लेकर तो बहुत खुश थी, मिठाइयां बांट रही हैं, नाच रही हैं, बढ़िया सब कुछ चल रहा था। लेकिन केजरीवाल जब चुनाव हारे तो उसका सीधा फायदा हो गया आतिशी को, क्योंकि सब कुछ आतिशी के हैंड में आ गया और आतिशी चाहती भी यही थी। अब आज जब परवेश वर्मा ने बात बोली तो सोशल मीडिया पर इस बात की बड़ी चर्चा हो रही है। अब सदन में एक तरफ जहां परवेश वर्मा ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को केजरीवाल वाले मुद्दे को लेकर घेरा और रगड़ा, वहीं दूसरी तरफ कैग रिपोर्ट को लेकर भी दिल्ली विधानसभा में बड़ा बवाल चला। दिल्ली विधानसभा में दरअसल हुआ क्या कि कैग रिपोर्ट की बातें जब हो रही थी तो आम आदमी पार्टी के नेताओं ने हंगामा करना शुरू कर दिया। कैग रिपोर्ट वो रिपोर्ट है जिसमें, अगर मैं साफ शब्दों में बोलूं तो, बीजेपी ने यह प्रयास किया है कि आम आदमी पार्टी का काला चिट्ठा उस कैग रिपोर्ट में रखा जाए। अब जब उसका डिस्कशन होता है, उसके बारे में बातचीत होती है, तो आम आदमी पार्टी के नेता हुआ मचाने लगते हैं, सुनते ही नहीं है, बात ही नहीं सुनना कि कैग रिपोर्ट में है क्या, कम से कम सुनी तो जानी चाहिए बात। आज इसी को लेकर विधानसभा अध्यक्ष बेहद नाराज हुए और उन्होंने सदन से कई नेताओं को, कई विधायकों को बाहर भी किया। वीडियो देखिए। मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष को कहना चाह रहा हूँ कि आपके भागने से आपके दामन नहीं छूटने वाले। आपने देखा कि कैसे आज दिल्ली की विधानसभा में, सदन में किस तरीके की गर्मा गर्मी चल रही थी।
आम आदमी पार्टी को जिस हिसाब से घेरा जा रहा है, खासतौर पर केजरीवाल के नाम से, वो सबसे बड़ी समस्या है। और केजरीवाल की सरकार में केजरीवाल ने जिस तरीके की चीज़ें पिछले समय में की, जब उसकी चीज़ें खुलकर सामने आती हैं तो आम आदमी पार्टी हुहल्ला करने लगती है, सुनती नहीं है, क्या एक रिपोर्ट के बारे में वो जानना नहीं चाहती। इसीलिए आज सदन में ऐसी स्थितियां बनी। लेकिन बात जहां से मैं शुरू कर रहा था, फिर से वहीं पर आते हैं कि क्या वाकई केजरीवाल के हार जाने से आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को फायदा हुआ? क्या केजरीवाल आम आदमी पार्टी पर अपनी हुकूमत चलाते थे, उनके अलावा किसी और की नहीं सुनी जाती थी? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या यही कारण रहा? क्या आम आदमी पार्टी में अंतर्कलह रही, इसी वजह से दिल्ली विधानसभा चुनाव हार गए? क्योंकि मैंने पहले भी बताया, उनके कई नेता ऐसे भी हैं जो ये तक कह चुके हैं भैया कि विधायक का चुनाव हार गए, हम तो बेरोजगार हो गए, सब कुछ कैसे चलेगा, बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, घर का खाना कैसे चलेगा। तो ये सारी स्थितियां नजर आई, यानी कि अपना स्वार्थ कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के नेताओं में देखने को मिला। और इसकी पुष्टि तब हो रही थी जब उन्होंने बोला कि कई नेता हमसे मिलने आए हैं और नाम लेने को लेकर परवेश वर्मा को प्रेशराइज किया जाने लगा। तो उन्होंने कहा सार्केस्टिक वे में कि उन्होंने मुझको कसम दी है, इस वजह से वो नाम मैं यहां पर नहीं ले सकता। लेकिन अगर ऐसा है तो समझ लीजिए कि केजरीवाल की आम आदमी पार्टी में दीमक लग गया है, एक ऐसा दीमक जो धीरे धीरे पार्टी को खत्म कर देगा। ऐसे तमाम एग्जाम्पल हैं जिनकी सरकार ढही है, जिनमें आपसी अंतर्कलह का बहुत बड़ा रोल रहा। समाजवादी पार्टी जिसने पूर्ण बहुमत सरकार बनाई उत्तर प्रदेश में, 17 में चुनाव इसीलिए तो हारे, आपसी कलह कि हमको भी मंत्री बनना है, हमारी बात सुनो, ये करो वो करो, ऐसी तमाम चीजें जो हैं, इसी वजह से समाजवादी पार्टी के लिए वो चीज काल बनी। आम आदमी पार्टी के लिए अगर जो आज परवेश वर्मा ने जो ये बात बोली है, परवेश वर्मा की ये बात हल्की बात नहीं है, भले ही उन्होंने मुस्कान के साथ ये हंसते हुए ये बात बोल दी, लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता उस चीज को सुन रहे थे, उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे थे, नाम लेने की कोशिश कर रहे थे, वहां पर यह चीज बड़ी गड़बड़ दिखाई दी। क्या उनको वाकई विश्वास है कि आम आदमी पार्टी के नेता ऐसा कर सकते हैं? यह सबसे बड़ा सवाल है। विरोध करते कह रहे भैया ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं, वो कह रहे नाम बता दीजिए। वहीं से कुछ ना कुछ एक हिंट, एक पॉइंट जो है वो नजर आता है कि आम आदमी पार्टी में कहीं ना कहीं केजरीवाल की हुकूमत का असर देखने को मिलता है और आम आदमी पार्टी इसीलिए इस बार चुनाव हार गई। बात आती है आतिशी मारलेना पे। आतिशी मारलेना को केजरीवाल की अनुपस्थिति में दिल्ली का जो है मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। अब आतिशी का जो कद है वो बढ़ जाता है। हालांकि उनको कम समय के लिए ही मुख्यमंत्री बनाया गया था, फिर चुनाव हार गए, लेकिन यह तय हो गया था कि केजरीवाल के बाद कोई फेस है तो आतिशी मारलेना। और आतिशी भी इस चीज को अच्छे से समझते हैं कि केजरीवाल की जीत आतिशी मारलेना के कद को छोटा कर सकती है। अब कुछ ऐसा घटा भी, केजरीवाल चुनाव हार गए और परवेश वर्मा ने ही चुनाव हराया और आतिशी मारलेना चुनाव जीत गई और सारी जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी की आतिशी मारलेना को सदन में मिल गई। दिल्ली की राजनीति में उनकी उपयोगिता और उनके वर्चस्व को जो वो बढ़ाना चाहती थी वो बढ़ गया। अब ये इन्हीं सवालों के घेरों में आतिशी मारलेना फंस रही हैं। और क्या वाकई उनके नेता ऐसा कर सकते हैं? क्या आम आदमी पार्टी में ऐसी कलह है कि केजरीवाल के तौर तरीकों की वजह से आम आदमी पार्टी के नेता नाराज थे, उनके काम नहीं हो पा रहे थे? तो ये बहुत बड़ा आज का एक सवाल निकल कर आता है और कहीं ना कहीं ये एक फीडबैक भी है उनकी हार का कि हो सकता है कि ऐसी अंतर्कलह की वजह से ही आम आदमी पार्टी के नेताओं में ऐसी स्थितियां बनी। और अब आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में लगातार सरकार बना रही थी 10 साल से सरकार में थी, अब उसकी स्थिति ये हो गई है कि उसके नेताओं पर इस तरीके के इशारे जो है किए जाने लगे हैं और उसको हंसते मुस्कुराते हुए सुना भी जा रहा है। बहुत बड़ा सवाल। आपको क्या लगता है, आम आदमी पार्टी के हार के पीछे क्या ये अंतर्कलह रही होगी? और क्या वाकई परवेश वर्मा से आम आदमी पार्टी के नेता ये कहने गए होंगे कि केजरीवाल हार गए, ये बहुत सही हुआ? आप अपनी राय दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा। खबर में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नई खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन पूरा डिस्कशन होगा और दूध का दूध और पानी का पानी किया जाएगा। पिछले सरकार के काले कारनामे से बच नहीं सकते आप जितना मर्जी प्लान कर लीजिए, लेकिन आप बच नहीं सकते। आप विपक्ष के साथी और पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी बचने वाले नहीं हैं, उनको जेल जाना ही पड़ेगा। और जो सरकार के पैसे का चूना आप लोगों ने लगाया है, उस पैसे की रिकवरी भी आपके द्वारा होकर रहेगी।